हेलो लेडीज एंड जेंटलमैनिस, तब का हालचाल। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। किस पे करने वाले हैं पता नहीं, भूल भी गई, बताओ इसको। सौरभ सौरभ जोशी जोशी के मैरिज व्लॉग्स पे, मतलब जिसपे किसने, लक्ष्य चौधरी ने पहले ही रिएक्शन दिया है। सो हम लोग भी उसी पे थोड़ा रिएक्ट करेंगे। और आप लोग क्या सोचते हैं सौरभ जोशी के शादी के ऊपर, मतलब आप लोग का क्या थॉट्स है, थोड़ा हम लोग को भी जरूर बताइएगा। अरे बताओ ना, क्या बताऊंगा, बताओ ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। करो सौरभ जोशी को एक्सपोज। उसने भी शादी किया। मैंने जब शादी किया था इंडिया में सब लोग पूरे वर्ल्ड में एकदम भाई एक्सपोज मीम्स बना रहे थे। कहाँ गया फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, लक्ष्य चौधरी। भाई मैं गरीब था। राजा व्लॉग्स, भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं करूंगा सौरभ जोशी को रोस्ट, चिंता मत करो, मैं करूंगा खुश। कभी तो किसी गरीब के भले के लिए काम कर ही दूं ताकि मेरा कर्मा बैलेंस हो जाए। तो इस बात का कोई रिकैप कॉन्टेक्स्ट देने की मुझे जरूरत नहीं है कि सौरभ जोशी की शादी हो गई। अनंत अंबानी की शादी के बाद अगर पूरा देश किसी की शादी में रस्म टू रस्म शामिल हुआ हो तो सौरभ जोशी की शादी है। 20 से 50 शादी के व्लॉग्स डल गए। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि इनसे शादी का खर्चा नहीं। भाई इतना तगड़ा मोनेटाइज किया गया है कि कुणाली के बड़े होने के बाद मेडिकल कॉलेज में डोनेशन तक का खर्चा इन्हीं व्लॉग से निकल गया। जब सौरभ जोशी नया नया फेमस हुआ था मुझे बड़ी जलन होती थी। मैं सोचता था अच्छा ठीक है भाई, पीयूष को दिखा दिखा के तो फेमस हो रहा है, 2-4 साल में पीयूष बड़ा हो जाएगा, फिर क्या दिखाएगा। फिर कुणाली आ गया। फिर मैंने सोचा चल भाई 2-4 साल और सही, फिर कुणाली बड़ा हो जाएगा, फिर क्या दिखाएगा। फिर सौरभ जोशी ने घर बना लिया। फिर मैंने सोचा चल भाई 1-2 साल में घर बन जाएगा, इसके बाद क्या दिखाएगा। अरे सौरभ भाई तुम तो बहुत चालाक निकले यार, हमको बताया भी नहीं आपने। अब सौरभ जोशी ने शादी कर ली। इसके बाद फिर साहिल की शादी, फिर पीयूष की शादी, फिर तब तक कुणाली बड़ा हो जाएगा शादी लायक। भाई सौरभ जोशी का नहीं आ रहा अगले 50 साल भी डाउनफॉल। अब तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, कोई नहीं भाई तू दिखता रहे ऐसे ही, तू ही रह व्लॉग्स में। यार देखो, ब्लॉगर्स का फायदा भी होता है, लॉस भी होता है। अब बदनामी तो इतना सारा झेलना पड़ रहा है कि क्या ही कहा जाए। नहीं देखो, कंटेंट बनाना है अच्छी बात है, लेकिन उतना भी ज्यादा कंटेंट के पीछे मत भागो कि मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट ही भूल जाओ। ब्लॉग बहुत लोग बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, तो मैं भी शादी कर लूँ। कर लो, फिर बाद में बच्चे होंगे उसका ब्लॉग नहीं, डालेंगे। नहीं, शादी से पहले बच्चे कर लो, ज्यादा फेमस हो जाओगे। फिर उसका ब्लॉग डालेंगे, फिर मतलब हर एक चीज का ब्लॉग डालेंगे। ये हमने मांग भरा, ये किसका हमने मांग भरने रसगुल्ला वाले खिलाया। नहीं, अपना भरवाया तो जो भरा है वो बोलेगा ना ये हमने मांग भरा। अच्छा, मुझे ये मांग भरने वाले किसका। और देखो यार, ये ड्रामा ना टिकटॉक के टाइम से ही चालू हुआ है। 16-17 साल में ही लड़का लड़की शादी कर ले रहा था लोग। जब तक कंटेंट चल रहा है तब तक चल रहा है। झगड़ा का डाल दिया, बीवी नैहर भाग गई, ये हो गया वो हो गया। फिर बाद में कंटेंट का लो हुआ डाउन, एक बच्चा हो गया। फिर एक बच्चा हुआ, फिर बाद में एक नहीं और तो हो गया। सौरभ जोशी कुछ ज्यादा ही फेमस है ना। ये तो भाई बहुत ज्यादा फेमस है। तू ही रह व्लॉग्स में टॉप। शादी तो एक और इंसान की हुई है सौरभ जोशी के साथ साथ, मेरा राइवल, उसको कैसे बख्श दूं। तो थगेश ने पहले शादी करके एक वीडियो डाली अपने चैनल पे, थगेश एंड जिगीशा शादी, 12 मिनट 15 सेकंड की वीडियो। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। यहां तक सब ठीक था, लेकिन फिर खुद ही अपने रिएक्शन चैनल पे अपनी शादी पे रिएक्ट भी कर रहा है। 19 मिनट की वीडियो। सही है भाई, रोस्टर्स का भी सही है। अब तीसरे चैनल पे अपनी शादी को रोस्ट मत मार दियो। और अब मुझे देख लो, अपनी शादी की वीडियो पे जिस पे इसने रिएक्ट किया मैं उस पे रिएक्ट कर रहा हूं। इसीलिए तो कह रहे हैं क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेजी से बूम हो रही है। अंदर ही अंदर एक सर्कल में ही पैसा घुमा रखा हमने। इसे ही बोलते हैं इकोनॉमी रन करना देश के अंदर ही। खैर थगेश की हम लोग भी वही कर रहे हैं। हम लोग भी वही कर रहे हैं, ठीक है। सो थगेश की शादी पे भी कर लिए, अब सौरभ जोशी पे भी कर रहे हैं। फिर लक्ष्य तुम के भी शादी करो, तुम पे भी कर तुम पे लेंगे। भी कर लेंगे अगर डालोगे तो ब्लॉग। क्यों नहीं डालेंगे, जरूर डालेंगे। ओके। के लिए मुझे बुरा लगा, इसने बेचारे ने 2 वीडियो में ही शादी निपटा दी। अबे पागल, कम से कम हफ्ते भर तो शादी चलाता। 7-8-10 वीडियो तो डिजर्व करती थी तेरी शादी भी। थोड़ी लंबी खींच लेता तो एक्सयूवी की जगह BMW में घूम रहा होता। पता नहीं यार राजा व्लॉग्स को लोगों ने इतना ज्यादा क्यों ट्रोल किया। वो भी तो बेचारा अपनी शादी का व्लॉग ही कर रहा था इन लोगों की तरह। बस फर्क इतना है कि सौरभ जोशी की शादी में उत्तराखंड के सीएम खुद आए और राजा व्लॉग्स की शादी में बिहार के सीएम ने लोग भेजे उसे बंद करवाने के लिए। हर साल 1-2 यूट्यूबर शादी करके उसका व्लॉग बना के अपना घर चला लेते हैं और हम उन पे रोस्ट बना के अपना। सौरभ जोशी ने इनवाइट किया है। कहाँ, रिसेप्शन पे? मेरे को नहीं किया। तो तुम क्या कर रहे थे? अभी मैं तो उस पे रोस्ट बना रहा था, पूरी स्क्रिप्ट बेकार हो जाएगी। मेरे पे भरोसा करो यार, मैं सौरभ के लिए गया ही नहीं था भाई वहाँ पे। मैं गया था कि या तो अम्मा से मिलना हो जाएगा, कुणाली से मिलना हो जाएगा, अम्मा के साथ कोई बढ़िया सी एक टेम्पलेट बना लूंगा, पूरे साल अपना वो चलती रहेगी इंटरनेट पे, मैं रिलेवेंट भी रहूंगा। कसम से भाई मैं ना सौरभ जोशी के लिए गया था ना मैं खाने के लिए गया था। ठीक है, क्या लाया मेरे लिए? सौते वेजिटेबल, फिर वहाँ छोले भटूरे बने हैं।
छोले भटूरे तो आप खाओगे नहीं। गर्मा गर्म भटूरे, एक भटूरा तो मैं भी खाऊंगा आज। ये तो चलो फनी भी था, किसी ने बहुत मेहनत की है मीम बनाने के लिए और बहुत हार्मलेस भी, आई मस्ट से। लेकिन सौरभ की शादी के अराउंड सिर्फ उसने खुद ही नहीं बल्कि इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया। अब मीम पेज तो हम इससे अलग रख देते हैं, मीम की आप बात छोड़ दो, उन्होंने शायद हंसाने के लिए सब क्रिएट किया हो, बट बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सनल अकाउंट्स भी ग्रो कर दिए इसी सब इवेंट के अराउंड ही, एक एक चीज खंगाल के उस पर एक एक टिप्पणी करके। मीम्स फिर भी ठीक है यार, मुझे खुद इवन इतने सारे मीम्स बहुत फनी लगे, और हम तो भाई डार्क ह्यूमर के नाम पे तो कितनी मिस हैपनिंग्स पे भी मीम बनाते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर। अब ठीक है, और मैं मानता हूं कि अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, तो यू हैव साइन योरसेल्फ फॉर दिस। मीम्स बनेंगे ही, लोग वोट भी करेंगे, क्रिटिसाइज हम लोग का भी मीम बनेगा। हम लोग का किस चीज का मीम बनेगा, ये बोलते रहते हैं जब देखो मतलब उसी का मीम बनेगा। ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग नहीं तो मतलब बोलना हम छोड़ देंगे वैसे बन जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, कम से कम मेरा आदत तो बस छूट कॉन्ट्रैक्ट जाएगा। साइन करवा के ले जाइएगा लो, ताकि थोड़ा प्रॉफिट हो यार। ऐसे ही किसी को अपना वर्ड बेच दे, क्यों बेच दे। और वैसे जल्दी ही अपन लोग सौरभ जोशी मीम्स पे भी रिएक्शन करेंगे, मजा आएगा। शादी अच्छा, ठीक मीम्स है। अब इतना सारा बना है तो कुछ तो फायदा हम लोग को भी होना चाहिए ना। लिमिट क्रॉस हो जाए भाई, ऐसी हद मची है, ऐसी हद मची है। व्लॉग्स की एक एक क्लिप कट हो के आ रही है, लोग अपने अपने अकाउंट से डाल के हर एक चीज पे ओपिनियन दे रहे हैं। कौन पार्लर गया, कौन नहीं गया, किसने कितना मेकअप किया हुआ है, कौन कितना टॉक्सिक है, किसका डांस कैसा था, फैमिली में किसको इंपोर्टेंस मिली, किसको नहीं मिली, किसने कैसे कपड़े पहन लिए, सौरभ की जगह मोहित क्यों लिख लिया, कौन कितना क्रिंज लगा, इनका डिवोर्स कब होने वाला है। फिर यही से लोग ज्ञान पेलते हैं सोशल मीडिया डिप्रेशन पे, ऑनलाइन टॉक्सिसिटी पे, मेंटल हेल्थ पे, औरतों की इज्जत करो, रेसिज्म इज बैड, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एवरीवन इज ब्यूटीफुल, और फिर खुद ही पब्लिक पर्सनालिटीज के पार्टनर जज करेंगे, फिर खुद ही उन पे बिलो द बेल्ट मीम बनाएंगे, वैसे ही कमेंट पास करेंगे, किस सेलिब्रिटी की बीवी कितनी काली है, किसका पति कितना बोना है, किस यूट्यूबर के ज्यादा मजे हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग उस यूट्यूबर की बीवी बाकी यूट्यूबर की बीवी से हॉट है, इनके ओपिनियन के हिसाब से, इन्होंने जो ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए हैं। खुद के घर में कितना डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा हो, अपनी शादी के कितने यल लगे पड़े हो, लेकिन व्लॉग देख के ही बता देंगे कि कौन से यूट्यूबर की माँ उसकी पत्नी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, कौन कौन घर में ग्रीन फ्लैग है, कौन कौन रेड फ्लैग है, खुद के बाप की बेल्ट से चमड़ा उधरा पड़ा है, वो इतनी बजी घर में। और मोस्टली लड़कियां ही हैं सारी, जिन्हें सुबह से शाम तक गॉसिप्स चाहिए। इतने मिनट के तो उसने व्लॉग अपलोड नहीं करे जितनी ज्यादा उस पर गॉसिप्स बन गई। ये देख के तो मुझे सच में पता चल गया। वैसे अभी बात सही है। कुछ दिन पहले हम लोग भी यही बात कर रहे थे हाँ। कि हम लोग को भी जरूर जल्दी गॉसिप या फिर आंटीज नाम मिलने वाला है बट आप लोग ऐसा मत करिएगा प्लीज, ठीक है, क्योंकि ये नाम अपन को नहीं बचता है। गॉसिप हॉट चिक रख देंगे नाम। हाँ। नहीं मेरे को नहीं रखना है लेकिन हम लोग बुराई नहीं करते हैं किसी का, समझ में आया? हाँ तो अभी क्यों बोल रहे हैं कि करते हैं। मीम पे रिएक्ट करेगी, कितना हाँ, तो ज्यादा अपन- डेंजर रहता है ना मीम। तो क्या हुआ, फनी मीम्स पे करेंगे अपन, अच्छा ढूंढ के निकालेंगे, किसी का देख बॉडी शेम ये सब नहीं होगा। हाँ तो मतलब तू किसी के भी मतलब वीडियो पे रिएक्ट करेगा, उसका मतलब किसी का मतलब या तो उसके फेस पे, नहीं तो व्हाट इफ ही इज स्केरी। कोई जरूरी है कि सौरभ जोशी रियल लाइफ में स्केरी हो, मे बी वो कंटेंट के लिए वैसा बिहेव कर रहा हो, ये हाँ, भी तो वो हो तो सकता उसका है। बात है, बहुत सारे लेकिन ब्लॉग्स में ये उसका सब सुनने जब- के लिए मिलता है कि मैं ऐसे बोलूंगा हाँ। तो तुम ऐसे रिप्लाई देना। हाँ तो वैसे मतलब ये काम अपन भी करते हैं, कभी कभी इसको सिखाते रहते हैं सीख लेते हैं हम भी। ब्लॉग के लिए नहीं, बट वैसा अपन नहीं सोचेंगे ना। वैसे मतलब अपन सोचते हैं मीम्स मतलब वो जो रियल लाइफ से रिलेटेड हो, जैसे अरे अभी दिमाग में मतलब नहीं आ रहा है मेरे। हाँ तो मतलब बॉडी शेमिंग नहीं होना चाहिए, बॉडी शेमिंग नहीं वो ब्यूटी सब स्टैंडर्ड चीज़ पे नहीं कुछ पसंद। होना चाहिए। ब्यूटी पे कोई बोले तो ये चीज मुझे ही नहीं बर्दाश्त होता है। अपन बोलते हैं यार जो जैसा है अपने लिए खुश है वैसा है। अब सौरभ जोशी हो या ट्रिगर्ड इंसान पे भी बोला था, उस अरे पे भी बाप रे अपन बाप। यही बोले थे कि वो उसके लिए परफेक्ट है, भले आपकी नजरों में वो कैसी भी क्यों ना हो। समझ में है? सो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलने का। पता चल गया भाई, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि यही लड़कियां और डेज पे तो इंटरनेट पे बताएंगी विमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म का झंडा उठाए रखेंगी, रिस्पेक्ट एवरी विमेन, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, वी शुड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। और इवन डेज पे यूट्यूबर्स की वाइफ को जज कर रही होंगी, इसके पास रिलेशनशिप क्या कर रहा है बताओ भाई, कुछ गॉसिप दो भाई, कोई गॉसिप दो भाई, कोई इसके स्कूल में पढ़ा होगा, इसके कॉलेज में पढ़ा होगा, उसके रंग रूप पे, उसके वे ऑफ ड्रेसिंग पे। कोई लड़का नहीं है सब डिस्कस कर रहा है इंटरनेट पे कि किसकी शादी में किसके कैसे हेयर थे, कैसा मेकअप था। नहीं, इस बात पे अपन थोड़ा डिसएग्री करेंगे। नहीं रहते हैं बहुत लोग, लड़के भी है और लड़कियां ज्यादा है टू बी वो तो ऑनेस्टली बात है, देखो लेकिन तो। लड़कों को एकदम ना ही कहा जाए ये तो गलत बात है ना। हाँ लड़के भी हैं। है 70% लड़कियां हैं, 30% लड़के हैं, इस मतलब ऐसा रेशियो अब है। जो आके गाली देगा वो क्या, वो भी तो वही कर रहा है ना। हाँ अब हम ही लोग को मतलब एक तरह से मतलब बता रहे हैं कि मतलब जो गाली दिया है वो क्या, वो लड़की भी है लो उसमें, लेकिन लड़के भी तो है ना। तो हम ऐसे कैसे बोल दे, एक लिखा था तुम लोग वीडियोस मत बनाओ,
सो तुम लोग को घर पे बैठना चाहिए। तो भाई घर पे ही बैठे हैं, घर पे ही बैठ के वीडियो बना रहे हैं हम लोग कहीं बाहर नहीं गए हैं। अब वैसे भी अगर आप लोग ज़्यादातर देखें ना तो मतलब फीमेल्स जो है फीमेल है वो फीमेल क्रिएटर को बहुत कम सब्सक्राइब करती हाँ, हैं, वो तो मेल बात है। क्रिएटर्स को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करती हैं करते हैं। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि मतलब मेल क्रिएटर्स को फीमेल क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं और फीमेल्स को कम। मेकअप था, किसने कैसे कपड़े पहने, कितनी बार बदले, कितनी बार नहीं, ये सब लड़कियां ही हैं जिन्होंने फालतू के गॉसिप कर करके टॉक्सिसिटी फैला दी इंटरनेट पे एक बंदे के राउंड। और मुझे कोई लेना देने भाई इस चीज से, बढ़िया चीज है इंटरनेट ऐसे ही टॉक्सिक हो, अपना तो काम ही ट्रोलिंग का है भाई, हमारा तो काम और बढ़िया चलेगा। लेकिन मैं लोगों के डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा हूँ। यही सेम लोग स्मृति के लिए बड़े दुखी थे कि यार उसके बंदे ने उस पर चीट कर दिया, उफ यार, और गर्ल गुड सेव स्मृति, यू डिजर्व बेटर, तुम्हें इससे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। बताओ यार, स्मृति जैसी लड़की पे चीट कर दिया, उसकी शादी टूट गई, हमें इतना दुख है। और जिनकी हो रही है उनको ट्रोल करके तोड़वाना चाह रहे हो तुम। उनकी तुमने अभी से ही भविष्यवाणी कर दी कि क्यों, कब, कैसे उनका डाइवोर्स होने वाला है। डाइवोर्स तो ये लोग करा के रहेंगे। उस दिन मैं देख रहे थे एक वीडियो, उसमें कमेंट्स मैंने देखा तो उसमें कमेंट्स में ये जरूर डाइवोर्स देगा, इसकी मम्मी हमेशा डोमिनेट करेगी, कभी खुश नहीं रहेगी, ऐसा कर करके उसमें कमेंट्स था कमेंट सेक्शन में, मतलब। और वो फीमेल्स का ही कमेंट्स था। फीमेल्स को ज़्यादा टाइम रहता है ना बैठ के कुछ टाइपिंग करने का। एक्चुअल बात ये है कि स्मृति का बॉयफ्रेंड चीट करते हुए पकड़ा गया, उसकी शादी टूट गई, वो बच गई, इस बात से कुछ नहीं है, बल्कि इन्हें ड्रामा देखने को मिला। पूरे सोशल मीडिया पर रायता फैला, खूब सारी गॉसिप्स हुई, खूब सारे सच्चे झूठे स्क्रीनशॉट इधर उधर सर्कुलेट हुए, अलग अलग बड़े बड़े अकाउंट से इन्हें स्टोरी देखने को मिली, कोई माफी मांग रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन दे रहा है, फॉलो अनफॉलो हुए, तो खूब ड्रामा चला, तो इनका खाना अच्छा पच गया। स्मृति की जिंदगी तो चाहे कल बर्बाद हो जाए, इन्हें क्या कोई फर्क पड़ रहा, पर हाँ जी ड्रामा पूरा देखने को मिले, गॉसिप्स मिल जाए, जिंदगी चौथी कल बर्बाद हो जाए किसी की, हमें क्या। स्मृति की 3 बार शादी हो गए, टूट जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, पर पूरा ड्रामा देखने को मिले, सारी बात इन तक पहुंच जाए, झूठी हो सच्ची हो, रात को खाना पच जाएगा। ये सच में बिग बॉस लवर देश ही है, इसीलिए यहाँ पे बिग बॉस सबसे ज्यादा टीआरपी ले। ये बात सही है। वो क्लिप वायरल हुई तो इन्होंने बड़ी सिंपैथी दिखाई, मतलब खुद ही एक स्टोरी बना ली पहले तो अपने दिमाग में, खुद से ही अज्यूम कर लिया सब कुछ, और फिर बहुत सिंपैथी दिखाई कि यार एक अगर ऐसा हो रहा है तो एक औरत के साथ कितना बुरा हो रहा है। खुद ही उनके डिवोर्स के सपने देख लिए, खुद ही रूमर सर्कुलेट करते हैं डिवोर्स के, जब नहीं हुआ तो उन्हें गाली बक रहे हैं। फिर आज तक ऋतु राठी को, गौरव तनेजा को हेट दे रहे हैं इस बात पे, इसलिए नहीं क्योंकि इनको वो टी बीच में ही मिलनी बंद हो गई थी ना, वो ड्रामा बीच में ही बंद हो गया, फिर उन्होंने उधर से कुछ इनको मसाला नहीं दिया सुनने को, पढ़ने को, देखने को, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन आई कि यार हमने तो यार डिवोर्स का सोच लिया था, हमने तो बहुत ड्रामा सोचा था, इतना क्यों नहीं हुआ यार, एक औरत का घर बिखरने से कैसे बच गया यार। इनको किसी औरत आदमी से कोई सिंपैथी नहीं है भाई, इनको शादी से ज्यादा मजा डिवोर्स में आता है, ये वो ऑडियंस है। यहाँ की जनता से तुम फेमिनिज्म, विमेन राइट्स, विमेन एम्पावरमेंट की बातें करा लो, दिन में ऐसी सारी बातें कर देंगे, रात को बस तुम किसी औरत की बर्बादी की कहानी सुना दो इन्हें आके, किसी का डिवोर्स हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, तो इनका खाना तब पचा है भाई। इन्हें मोहल्ले की आंटियों की तरह रोज गॉसिप देते रहो, यहाँ कोई किसी के दुख में दुखी नहीं है भाई। हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं ना कि सुख में तो कम लोग आते हैं इंडिया में, लेकिन दुख में बहुत लोग आते हैं, ये नहीं कि इसका ये मतलब नहीं है इंडिया में हमारा भारतीय लोगों का नेचर बहुत अच्छा है, मजे लेने के लिए जाना पड़ता है। वैसे टी मिल जाए साथ में तो और मजा आता है, टी विथ बिस्किट, मजा आया, पेट भर गया। वैसे देखो यार, बहुत ज़्यादा टाइम है लोगों को दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करने का, बट अपने लाइफ में देखना भूल जाते हैं लोग। मिलती है दूसरे को दुखी देख के, मसाला मिले, बहुत नए नए रूमर्स इधर उधर से कुछ सर्कुलेट होकर आता है भाई, दूसरे का घर बर्बाद हो गया, किसी का बाप मर गया, तो ज्यादा भीड़ क्यों लगे, क्योंकि वे अंदर ही अंदर देखना चाहते हैं अब कैसे घर चलेगा इनका, अब देखेंगे ड्रामा, अब क्या होगा, माँ तो हो गई विधवा, अब जो ये बालक पढ़ रहे थे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, अब देखेंगे सालों की इनकी फीस कौन भरेगा, अंदर ही अंदर किक मिलती है भाई। किसी का सुख देख के क्या किक मिलेगी यार, किसी ने इतना बड़ा घर बना लिया, किसी की शादी हो रही है भाई इतनी महंगी, डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहा है कोई, कुछ ऐसा बताओ इनका कोई से का कुछ स्क्रीन पर स्क्रीन शॉट है या किसी के एक्स के साथ, किसी की कोई वीडियो से मिल जाए एक बार तो मजा आ जाता, वो इन्हें बर्बाद करें पहले। सबसे ज्यादा इसी जनरेशन की सबसे फेवरेट लाइन है, माइंड योर ओन बिजनेस, गेट अ लाइफ, ऐसे ऐसे कोट्स लगाते हैं ना अपनी स्टोरी पे, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी जिंदगी में बिजी हूं। फिर फेमस लोगों के, सेलिब्रिटीज के रिलेशनशिप जज करवा लो इनसे, किसके पार्टनर को 10 में से कितने नंबर मिलेंगे वो ले लो इनसे शाम को ही। और मैं इस बात पे भी एग्री करता हूं कि अगर कोई एक फेमस पर्सनैलिटी है, वो अपना रिलेशनशिप या फैमिली को सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, ओपनली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है, तो वो खुद से एक सर्टेन एक्सेस दे रहा है अपनी ऑडियंस को उस पर कमेंट करने का, उस पर डिस्कशन करने का, बट टू अ सर्टेन लिमिट भाई। उसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई फिर आप उसमें इतना घुस जाओ कि उसकी जिंदगी फिर आप उसमें इतना घुस जाओ कि उसके भविष्यवाणी करने लगो कि इसका तो डाइवोर्स होके ही रहेगा, ये एलिमनी के लिए ही आई है यहाँ पे, ये तो इसे फंसाई है, उसकी मम्मी उसका ऐसे झोटा लसार उसको फूटेगी लबादा से, ये भी होना चाहिए साथ में। मतलब कुछ भी यार बट देखो ये सब चीजें देख के जो भी अभी मतलब एक ही मंथ में जितनी ड्रामाज अभी हुए हैं ना, ये सब चीजें देख के थगेश को सैल्यूट करने का मन कर रहा है
क्योंकि उसने अच्छा किया। शादी को ऐसे किया जैसे किसी को पता ही नहीं चला, हो भी गया, अच्छे से हुआ, कोई कुछ किच नहीं हुआ। और अभी लोग बोलेंगे तो बोलते रहे, अब क्या करना है, अब बोलो और नहीं जिसको मतलब बोलना है। प्रेफरेंस का बात है ना, वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर मान लो कि सौरभ जैसे ही शादी कर रहा है, मान लो सब किसी को तो डांस करने नहीं आता आता है, वो नहीं बात तो है। अपन भी बोलते हैं। देखो कुछ मतलब आता सबको है, लेकिन प्राइवेट में जब मतलब सब कोई करते हैं, प्रोफेशनल डांसिंग और नॉर्मल कैजुअल डांसिंग में अंतर होता है ना, पब्लिक सब के किसी सामने को सब कोई नहीं फेस कर पाते हैं नहीं फेस डांसिंग। कर पाता है। और एक अकेले कमरे में नाचना और सबके सामने नाचने में फर्क होता है। कोई उतना डांस कर लिया ना, वही बहुत है। हमारे यहाँ आओ फिर पता चलेगा। हमारे यहाँ ऐसे भी कोई कर लेना, और वाह क्या डांस किया है। क्या डांस है, मान गए, लड़की को एकदम क्या बोलते हैं, प्रिय पति परमेश्वर मिले हैं। चलिए, बट कोई ना, बट इससे अपन एक सीख चुके हैं कि हर चीज ना डालो इंटरनेट पे, लोग आ जाएंगे किच किच पिच पिच गॉसिप करने, लड़कियां सबसे ज्यादा। ये ये भी बात तो ब्लॉगर है। 100% नहीं, अपन हाँ मतलब है, सॉरी। थोड़ा डर का माहौल आ जाता है ना हाँ। कभी कभी। कि उसकी जिंदगी नरकी बना दो, वो अपने आप को क्वेश्चन करने लगे कि भाई मैंने ये सब चीजें सोशल मीडिया पे कभी दिखाई क्यों। वो शेयर कर रहा है वो सब चीजें क्योंकि एक अमाउंट ऑफ ऑडियंस है जो उसको शुरू से देख रही है। नोबडी से समबडी बनते हुए देखा उसने, उसको उसकी ग्रोथ देखी, वो उसकी हर चीज में, हर छोटी छोटी चीज में शामिल थे। क्योंकि व्लॉग बनाना या एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम ही है, स्टोरीज पे, रील्स पे, बहुत सारे लाइफस्टाइल क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पे जो अपनी सारी लाइफ सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी एक ऑडियंस हमेशा उनकी लाइफ देखे। ये भी एक टाइप ऑफ कंटेंट ही है, बट यही ऑडियंस फिर उनके लिए नाइटमेयर बन जाती है। फिर बोलते हैं कि भुवन बाम भाई अपना रिलेशनशिप रिवील नहीं करता, भाई कौन है इसकी गर्लफ्रेंड आज तक नहीं पता, किसी को बताता नहीं, भाई ये शादीशुदी भी हो गई नहीं, भाई जान के नहीं करते भाई वो लोग, क्योंकि वो इस ऑडियंस को वो एक्सेस देना नहीं चाहते। लक्ष्य भाई पूरा घर दिखाओ, पूरा हाउस टूर व्लॉग करो, भाई फैमिली फूमली दिखाओ। नहीं भाई, मैं इसीलिए नहीं दिखाना चाहता, इसीलिए कभी दिखाई नहीं, क्योंकि मुझे शुरू से पता है कि पहले तो लाड प्यार में यही लोग कंधे पे बैठेंगे और फिर यही सर पे चढ़ के मूत भी देंगे। मैं रिस्पेक्ट करता हूं अपने एक एक व्यूअर की, एक एक सब्सक्राइबर की, एक एक उस इंसान की जिसने किसी भी पॉइंट पे मेरी लाइफ में मुझे सपोर्ट किया होगा, मेरे कंटेंट को देखा होगा। सेम हर कोई, जितने भी सोशल मीडिया के क्रिएटर हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो टीवी बॉलीवुड वाला हो, हर किसी को पैसा ऑडियंस की वजह से ही मिलता है। तो भाई हर कोई आभारी है व्यूअर्स का, तो ऑडियंस का तो उन्हीं की वजह से है कि भाई हम कुछ भी नहीं थे और कुछ बन गए। बट इसका ये मतलब नहीं ना कि अगर आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, वो आपको सैलरी दे रही है, वो आपको ग्रोथ दे रही है, वो आपको सही से रख रही है, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि भाई वो कंपनी आपके साथ टॉक्सिसिटी करने लगे तो आप सह लोगे, आपका मैनेजर आपके हर पर्सनल चीज में दखलंदाजी करने लगे तो आप सह लोगे। हमारी वजह से है, तू जो भी है, हम तुझे पैसे दे रहे हैं, इस कंपनी की वजह से है जो तू है, नहीं तो तू अब बर्बाद हो जाता, तुझे कोई नौकरी ना देता। ये सब के एहसान में कोई नर्क थोड़ी बना लेगा अपना जीवन भाई। बात सही है। लेकिन ऐसा हो रहा है ना रियलिटी में, लोग मतलब हर एक जगह घुस घुस के ताने मार रहे हैं। मतलब अपने आप को इतना भी सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स में आप सब्सक्राइब किए हैं, अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लाइफ में एकदम सर घुसेड़ देंगे। कमेंट करना है पॉजिटिव करो, वरना मत करो ना। कौन बोल रहा है कमेंट करने के लिए? हाँ, ये तो बात है, पॉजिटिव चीज़ें नहीं कर, किसी को मतलब पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, दूसरों को लो फील करवा के, खराब अच्छा कमेंट मिलता करके है ना, बूस्ट मिलता है, ईगो बूस्ट होता है। लेगा अपना जीवन भाई। वो सेम चीज सोशल मीडिया क्रिएटर के लिए भी अप्लाई होती है। हार्दिक पांड्या जनता की वजह से है, उसकी गर्लफ्रेंड भी एक पब्लिक फिगर है, बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि पैप्स उसकी चड्डी की फोटो खींच लेंगे। डाली ना उसने भी फिर स्टोरी की, भाई हर चीज की एक लिमिट होती है। पब्लिक फिगर होने का मतलब आप इन्वाइट कर रहे हो अटेंशन भी, क्रिटिसिज्म भी, लोगों के ओपिनियन भी, पर बहुत सारी चीजें भाई एक लाइन के परे परे ही ठीक है। मतलब आप 90% चीजों पे सह सकते हो, पर वो 10% तो भाई वो बहुत इंटीमेट, बहुत पर्सनल प्राइवेट अफेयर है। लोगों को वो 90% छोड़ के बस उनको उस 10% में ही ताका जहां की उंगलबाजी करनी है। अगेन मैं इसी ऑडियंस से, इसी सेम पब्लिक से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये जो विमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ लव, सारे प्रो विमेन एजेंडाज के झंडे उठा के घूमती हैं, मेंटल हेल्थ के, मतलब कैसे एक औरत को दूसरी औरत से इतनी जलन हो सकती है? मतलब तुम देख नहीं सकते किसी का घर बसते हुए? तुम खुद मुझे एक बात बताओ कि सौरभ जोशी या ट्रिगर्ड इंसान और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्या ये लोग अपनी शादी से पहले कभी ट्रोल हुए? कभी नहीं हुए। और मैं तुम्हें बताऊं, ये कभी शादी के टाइम भी ट्रोल नहीं हुए, ना शादी के बाद हुए। तुमने ट्रोल किए इनकी चॉइसेस। तुम एक इंसान, उसकी चॉइस, उनके अंदर इतने सेल्फ डाउट डाल देते हो ना, इतने सेल्फ डाउट, मतलब आपको लगता होगा कि ये मजाक है, बट भाई एक इंसान के जहन में हमेशा के लिए रह जाती हैं बातें। तुम्हें नहीं पता कितना कॉन्फिडेंस गिर जाता है उस इंसान का, इतना अफेक्ट करता ना एक इंसान के फिर डिसीजन मेकिंग को। और तुम्हें लगता है कि अरे तो मजे में चल रहे हैं, मजे ले रहे हैं भाई, ये तो अपने। ये बात तो सही है, ये बात मैं खुद से रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो पहले ही बात की वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, इसके फोर्स करने पे बनाना स्टार्ट किया। और मतलब मुझे मतलब थोड़ा डर लगता है, मतलब फेस दिखाने में इंटरनेट पे। पब्लिक फेस, हाँ पब्लिक, मतलब फियर रहता है अंदर से, पता नहीं क्यों डर लगता है, मतलब रहता है यही सब चीजों को देख के। हाँ, यही सब चीज़ों को देख के। लेकिन इतना तो सोचा नहीं था पहले, लेकिन जब अभी
रिसेंट वीडियो में सब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे देख के, तो मतलब खुद हम लोग इतने छोटे क्रिएटर्स हैं और हम लोग पे इस तरह का कमेंट आ रहा है, तो समझ लो कि उन लोगों को कितना ज़्यादा हेट कमेंट्स जा रहा होगा और कितना ज़्यादा बुरा, हम लोग को खुद बुरा फील होता है। जिस दिन मैं गलत कमेंट पढ़ लेती थी ना, उस दिन मेरे दिमाग में दिन भर वो इसीलिए रहता अपन था। कमेंट इसको दिखाते ही नहीं है, सब जितना सही चीज में है अपन दिन में 4 बार तो बोलूँगी ही कि वो ऐसा क्यों लिखा था, चाहे ऐसा क्यों लिखा होगा, मतलब कोई भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मतलब जो भी लिखा है। वैसे लेकिन ज्यादा लड़कों का ही कमेंट आया है हम लोग हाँ, हम लोग पे तो ज़्यादा लड़कों का ही कमेंट आया है, लेकिन ऐसा मतलब ना करें लोग, इतना अच्छा रहेगा। यार देखो वीडियो बनाने का या ना बनाने का बात नहीं है, अपन लोग ऐसे ही मतलब एक दिन बैठे थे तो ऐसे ही मेरा भाई बोल रहा है क्या, जब देखो तब कैमरा लेके इधर उधर, मतलब फोटो वोटो खींचने का ज्यादा शौक रहता था, हाँ। कुछ भी वीडियो बनाते रहते थे, फिर डिलीट कर, तब वो बोले कि चलो क्यों नहीं व्लॉग बनाओ, ब्लॉग लोग बना लो। तब स्टार्ट किए थे बनाना, और फिर ये तो अभी स्टार्ट किया। बट देखिए किसी के लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफेयर मत कीजिए। मत कीजिए। आप लोग वैसे पूछे थे किसी के, मतलब कोई पूछा था हम लोग से कि आपके मम्मी पापा कभी दिखाई नहीं देते हैं, नहीं लाते हैं, हम जानबूझ के नहीं लाते हैं मम्मी पापा को, क्योंकि हम लाना ही नहीं चाहते हैं। कोई बोलेगा अरे इसका मम्मी से फेस नहीं मैच कर रहा है, कोई बोलेगा इसके पापा से फेस नहीं पसंद हमको ना। हम लोग के घर में इसकी मतलब मम्मी ऐसी दिखती है, सबका इसके पापा अलग ऐसे अलग दिखते है। हैं, मुझे ऐसे नहीं पसंद कि कोई मेरे घर वालों को ऐसा वर्ड भी यूज करे। किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। वो क्या सौरभ जोशी को अच्छा लग रहा वो होगा कितना क्या? बर्दाश्त करता होगा वही बात है। मतलब अब तो उसको आदत हो गया है। अब हाँ। जैसे मुझे भी अब थोड़ा आदत हो गया है, मैं अब भी कमेंट देखती हूँ, मुझे ज़्यादा गलत कमेंट देखती हूँ तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्टार्टिंग में जब बट वीडियो बना रहे थे लोग, तब कुछ ज़्यादा ही फर्क पड़ता था। वैसे मुझे सबसे ज्यादा लौंडे का ही आता है। ये लौंडा है, लौंडा, मतलब मुझे इतना स्टीरियोटाइप है ना लड़कियों का बाल कटवाना, मतलब लड़कों से ज्यादा कमेंट इसको मिलता है औरतों लड़कियों और से। लड़कियों से, बहुत ही ज्यादा। बहुत ज्यादा। और मैं शौक में रहती हूँ, मतलब मेरे खुद के बाल लंबे हैं, लेकिन मैं हमेशा शौक में रहती हूँ कि ऐसा क्यों है, आपको प्रॉब्लम क्या है। चाहे मेरे गांव में सब कोई बोलते हैं कि एक खातिर अब ई लड़की से एक बियाह करा दे, मतलब नहीं ठीक है। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर किसी के बाल बाल क्यों कटवाई हो, कोई बीमारी है? हाँ बीमारी, मतलब पता नहीं कौन सा बीमारी है, मेरे को समझ में नहीं मतलब लॉजिक, बीमारी है, पहले ही कोई बीमारी है, कुछ हुआ है। अरे शादी में गए थे वहाँ, आए उनका पता है बीमारी हमारी बा इसने बाल कटवा बाड़ी, मतलब बीमारी हमारी कुछ नहीं किया, नेक्स्ट लेवल का। और ज्यादातर गॉसिप औरतों में, अरे बहुत ज्यादा, देखो जितना मर्दों का आदमियों ध्यान के नहीं पास जाता है। अलग टेंशन रहता है, उन लोगों को रहता है, वो देखते हैं लोग फिर भूल जाते हैं लोग। कुछ है लोग गॉसिप किंग है लोग, लड़के भी, लेकिन औरतों के पास बहुत ज्यादा टाइम रहता है। वो लोग मतलब आपका खाल नोच लेगी लोग। और देखेगी लो ऐसे, हाँ, ऐसा लगेगा जैसे आप उनके देखने ऐसे से आपके बाल लंबे हो जाएंगे। रिएक्शन, बाल कटवा ले। लड़का बनने के इनका शौक कैले बा। हाँ ये तो ये सबसे वाला ज्यादा। कमेंट, मतलब मुझे लड़का बनना होगा तो मैं जेंडर भी मतलब चेंज जेंडर चेंज करवाऊंगी वैसे ना, पैसा देके बाल तो क्यों करवा लेते। कटवाऊंगी? जेंडर चेंज करवाऊंगी तब ना लड़का बनूंगी। बाल कटवाने से कौन लड़का बन जाता है? बाल तो आखिर बढ़े जाने वाला है। बढ़ ही गया है ऑब्वियसली, मेरा पहले भी बाल ऐसे ही था, इतना ही था, अब अभी मतलब हो गया उतना। व्लॉग्स में वापस अपने सोशल मीडिया पे तो मजे करते हुए दिखा दे, क्योंकि वो लोग फिर जो जिस चीज से गुजर रहे हैं ना उसको कवर अप करने के लिए फिर वो ट्राई हार्ड करते हैं खुश दिखने का, बिजी दिखने का। बट भाई मैं सच बता रहा हूँ, फर्क सबको पड़ता है। और ये बात मेरी जितने भी लोगों का मैंने जिक्र किया, मेरी किसी से कोई बात नहीं, किसी ने मुझे वीडियो बनाने को नहीं बोला, मैंने खुद फील की तो मैं बना रहा हूँ। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से तुम 1000 मीम 2000 लोगों के साथ दोबारा यही सब कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैंने अपना कितना एक्सेस दे रखा है सोशल मीडिया पे, तो आई होप मेरे साथ तो भाई ये सब चीजें ना हो। एक मीम ठीक है, 2 मीम ठीक है, 2-4 दिन तक ठीक है। मैंने तो खुद वीडियोस बना रखी हैं भाई इन सब लोगों की शादियों पे। मुझे पता है ना मेरी क्या लिमिट है भाई। वो लोग मेरे दोस्त हो सकते हैं, मैं उनके ऊपर बोल सकता हूँ, उन पे जोक मार सकता हूँ, बट उनकी पार्टनर भाई जिनका मेरे से कोई लेना देना भी नहीं है, वो कल इंट्रोड्यूस हुई है, मैं उस पर कैसे जोक मार दूंगा? मैं उसको कैसे ट्रोल कर सकता हूँ? मतलब कहां से मुझे इतना हक मिल गया? आप लोगों को भी यही लगता है कि मैं एक यूट्यूबर को इतने टाइम से देख रही हूँ, मैं उसकी ऑडियंस हूँ, उसकी पार्टनर या उसका पार्टनर जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है सोशल मीडिया पर, तो मुझे लगता है कि वो शायद अभी मिले होंगे, या मिलते जब भी मिले हैं, जो भी मिले हैं वो पुराने हैं, नए हैं, वो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो तुम्हें लगता है वो नया इंसान है, वो उसकी लाइफ में अभी आया है। मैं तो इसको तब से देख रहा हूं, तो मेरा हक बन गया इसकी चॉइस जज करने का। तुम तो भाई एक इंसान की पूरी लाइफ तबाह करने पे उतर आते हो। सोचो भाई कभी कि उनकी फैमिली भी तो सोशल मीडिया चलाती होगी यार, सबको दिखता है वो कंटेंट। हर एक आदमी खुद को क्वेश्चन करने लगता है कि यार जो हमने भी ऐसा क्या गलत कर दिया? 1 दिन 2 दिन 3 दिन ठीक है, बैक टू बैक भाई पूरे महीने डेडिकेट हो गई किसी के पीछे पड़ जाओ, फिर मैच्योरिटी के नाम पे बोल दो माइंड योर ओन बिजनेस, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ शिट। वैसे देखो ये जो लोग ये बोलते हैं ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, माइंड योर ओन सबसे बिजनेस, ज्यादा वही सबसे ज्यादा आंख कड़ा के बैठे रहते हैं। अरे इधर किया, अरे वो किया, ये पोस्ट अपलोड किया, ये कमेंट कर दूं, इस पे ब्लॉक किया तो रुको इस पे अपलोड कर दूं, इस पे ब्लॉक किया रुको उस पे कमेंट कर दूं।
ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। कि आप वापस सौरभ जोशी का ही एग्जांपल ले लो। मैं तुम्हें बताऊं, मैं सौरभ जोशी का डेडिकेटेड व्यूअर नहीं हूं। मुझे बस दिख जाता है इंस्टाग्राम पे वो मेरे साथ ऐड है, उसका चैनल कभी खोल लिया मैंने तो दिख जाता है क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। ना मैं और वो जब मिलते हैं हमारी कोई बात होती है, हमारी कंटेंट से रिलेटेड कभी नहीं होती। ना हम इतनी बार मिले हैं, ना मैं हूं उसके मोस्टली व्लॉग्स में जिस टाइम में मिला हूं, ना कभी वो मेरे चैनल पे इतना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी इफ यू हेट सौरभ जोशी और आप कह रहे हो कि भाई एक ओपिनियन ये है कि उसकी तो बड़ी कलेशी वाइफ आई है, बड़ी टॉक्सिक लड़की है वो, तो अच्छी बात है ना। अगर आप उसको हेट करते हो या आप एक इंसान को हेट कर रहे हो, उसकी टॉक्सिक पार्टनर आई है, बढ़िया बात है, बर्बाद हो जाएगा, तो इसमें इतना डिस्कशन क्या है। या आपकी सिंपैथी उस लड़की के साथ बहुत है, आपको लगता है कि सौरभ जोशी तो बहुत इररेस्पॉन्सिबल आदमी है, इतना इररेस्पॉन्सिबल, इतना केयरलेस कि भाई उसने अपनी फैमिली को कहां से कहां पहुंचा दिया, लाइफ बदल दी उसने हर एक फैमिली मेंबर की। अपने टेंशन है ही नहीं, खत्म। कैसा लग रहा है? नेक्स्ट लेवल भाई, अलग एक्सपीरियंस है। तो राजाओं की तरह बैठ रहे हैं। राजा हो आप। अपने तीनों भाइयों के फ्यूचर के बारे में इतना सोचता है तो सफर करने दो ना ऐसे आदमी को। जिस आदमी को मैं हेट करूं भाई उसका तो एग्जिस्टेंस ही जीरो है मेरे लिए। अगर वो बर्बाद हो रहा तो अच्छी बात है ना, मेरे लिए तो बढ़िया बात है, मैं तो डिस्कस ही नहीं करूंगा उसको। मुझे ये समझ नहीं आया, अगर आप किसी को इतना हेट करते हो तो उसका फिर डिस्कशन क्यों है इतना। एक मुझे ये भी लगता है कि हमारे यहाँ ना ऐसी एक साइकोलॉजी है लोगों की कि वी हेट द रिच ऑटोमेटिकली। जब कोई आदमी कम रिसोर्सेज के साथ लोअर मिडिल क्लास या गरीब बेचारा वहां से उठने का ट्राई करता है ना, तो हमें बड़ी दया आती है यार, वी शुड सपोर्ट हिम यार, अपना बंदा है यार, वी शुड सपोर्ट हिम, आई वांट टू सी हिम ग्रो। और एक बार वो हमसे अमीर हो गया ना, हमसे बेटर लाइफस्टाइल जीने लगा, हमारे अंदर ऑटोमेटिक हेट आ जाती है उसके लिए। मैं इससे होशियार आदमी, ये तो मेरे से भी ज्यादा मंदबुद्धिया, बता कैसा, मैं तो इससे बढ़िया कपड़े पहनूं, यो मेरे से बढ़िया गाड़ियों में घूम रहा है, यो विदेश जावे भाई, यो इतनी बढ़िया लाइफ जी रहा, इसे तो मर ही जाना चाहिए था। और जो भी लोग इन जनरल जो मैं बोलना चाह रहा था वो ना समझ के सोचेंगे कि ये वीडियो। और वैसे भी सोसाइटी में अगर आप डिफरेंट है, अगर आपकी थॉट्स अलग हैं और आपका लाइफ स्टाइल अलग है, तो समझ लीजिए कि आप एक मतलब चलते फिरते टाइम बम की तरह हैं। जहाँ जाएंगे वहाँ सबका टिक टिक चालू हो जाएगा। क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया क्यों आया का बात नहीं है, जहाँ देखो वहाँ गॉसिप चालू हो जाता है। आप कहीं भी जाओ 2-3 लोग के बारे में फुसफुस करते ही रहता है लोग। जैसे ये बाल कटवाई है, कहीं भी निकल लेती है। जब मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे हैं लोग, कौन उनको बता के रखा है कि लड़कियों को हमेशा लंबे ही बाल रखने चाहिए? ये किस अरे किताब अभी में लिखा हुआ है? कल का बात है, कल अपन मार्केट गए थे तब का, अपन नहीं बताया है शायद, भूल जाते हैं ना, अब टाइम ही नहीं मिलता है, कभी इधर उधर आदत पड़ गया है। वैसे पड़ गया है। तो 3 लड़के जा रहा था, लोग रहेगा ए लौंडा ही है कि लड़की ही है, मतलब जानते रहा लड़की ही है, आ जरूरत पड़ी नु तो लौंडा बन के झपड़ी अइबो करी। चुपचाप आइबो बोलती है, भाग गया। तो यही बात है कि मतलब आप सोसाइटी में थोड़ा सा अलग दिख रहे हो, चाहे वो आपके फेशियल स्ट्रक्चर का हो, आपके अमीरी Thoughts. गरीबी का हो, थॉट्स का हो, माइंडसेट का हो, तो समझ लीजिए कि आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। अगर आपको सोसाइटी में शांति में रहना है तो आपको सोसाइटी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, और नहीं तो अकेले अपने कार्ड को रखना, मतलब अपने आप को सोसाइटी अलग रखना होगा। सोसाइटी से हाँ अलग रखना होगा। अगर आप वैसा जीना चाहते हैं तो अपना माइंडसेट अलग रखते हैं, तो आपको वैसा जीने का आदत डालना पड़ेगा। वैसे हम लोग भी अपने गांव में किसी को नहीं जानते इसी कारण से। तो मैंने सौरभ जोशी के लिए बनाई है और कहेंगे कि तेरा तो दोस्त है, तू इसलिए डिफेंड कर रहा, तुझे पैसे मिल गए होंगे, तुझे तो उसने पैसे दिए होंगे। पहली बात तो भाई जो बोलना है बोलो, लेकिन दूसरा अगर इंटरनेट इतना टॉक्सिक रहेगा और लोग इतनी ट्रोलिंग करेंगे किसी के अराउंड, तो मेरा तो फायदा ही है भाई। मुझे ज्यादा व्यूज सौरभ जोशी को डिफेंड करके नहीं, बल्कि उस पर रोस्ट बना के ज्यादा आते, और कंटेंट भी इजीली अवेलेबल था पूरे सोशल मीडिया पे, और एम्पलीफाई कर देता मैं उस चीज को। और भाई जो लोग ऑलरेडी हेट करते, इंटरनेट इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। वो तो बात है। इंटरनेट पे जो टॉक्सिसिटी हम लोग को आंखों से दिख जाती है, वो सोसाइटी में गांव में रहने से नहीं पता चलता है, क्योंकि आप जब आसपास रहते हैं ना, तो मुंह पे आपके कोई बुराई कह के नहीं जाता है। जो चीज़ हम लोग कमेंट्स में देख लेते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, वही चीज़ आप सोसाइटी में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो लोग आपस में बात करके निकल जाता है, आपके कान तक वो नहीं पहुंच पाता है। इसलिए आपको लगता है कि हाँ सोसाइटी बहुत अच्छी है, सब कोई कितने अच्छे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब कोई जानता है कौन कैसा है, लेकिन फिर भी मतलब जो वर्बली नहीं सुन पाते हैं हम लोग, वो इंटरनेट पे देखने को मिल जाता है। और ऐसा कहे कि इंटरनेट टॉक्सिक है, नहीं, लोग टॉक्सिक है, सोसाइटी टॉक्सिक है। वो तो बात है। हाँ, हेट करती आ रही है इतनी जनता। मैं भी बीच में कमा लूं पैसे, मैं भी बीच में व्यूज कमा लेता, तो मैं तो ट्रोलर ही हूं भाई, मेरा तो धंधा ही इसी से ही चलता है। लेकिन कम से कम मैं भी इतनी शर्म करूं कि मैं भी किसी पे एक आध वीडियो बना के छोड़ दूं। मैं भी किसी के पीछे इतना डेडिकेटेड नहीं पड़ता कि भाई उसकी नींद ही हराम कर दूं। कोई आदमी मेरा नाम ले गए मुझे बद्दुआ दे रहा हो, मैं तो अंदर से तो चाहता ही हूँ भाई ऐसे ही ट्रोलर रहो तुम लोग, ताकि कभी मोरली हाई ग्राउंड ले गए कम से कम मुझे तो ज्ञान नहीं दे पाओगे। खैर यार, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और अगली वीडियो। सो देखिए, इससे अपन भी आप लोग को एक ही बात कहेंगे, आप लोग हम लोग को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो लेकिन वीडियो भी आप लोग पूरा देख रहे हैं और उसके बाद बेकार का कमेंट
ना करें। अगर ऐसा करना हो तो कोई बात हाँ, नहीं, आप अपना मतलब रास्ता देखिए। कंस्ट्रक्टिव वे में आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग को किस आप लोग बताते हैं, पॉइंट उस पे पे हम लोग काम इम्प्रूव भी करते हैं। हाँ, आप लोग बताते हैं, हम लोग उस पे काम भी करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग भी कमेंट किए हैं पॉजिटिव वे में, जैसे स्क्रिप्ट के काम कीजिए चाहे ये सब, जो कि बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। सो ऐसा कमेंट्स करिए, बट वीडियो देखने के बाद उसके बाद में ड्रामा मत बताइए। गाली गाली मत दीजिए, आपको कुछ खराब लग रहा है वो बोल दीजिए कमेंट में, ना तो मत बताइए। आप और लोग को ऐसे अपना चीज choice। पे मत कमेंट कीजिए ना, जैसे बाल छोटा है तो क्या करें, खींच के लमड़ा दे। जैसे भी बुला के कोड दे देते हैं ताकि निकल जाएगा। कुछ भी बढ़ जाएगा ना बाल, इतना टेंशन क्या लेना है, वैसे भी बीमारी नहीं है। नहीं, कोई बीमारी नहीं है मेरे को, ठीक है। हाँ, आप एकदम चिल है, मस्त है। तो ठीक है, आप लोग भी मस्त रहिए, खुश रहिए। तो वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।